ऑन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आइए समझते हैं हाउ टू सॉल्व दिस असाइनमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन। ये पर्सन डे टू डे ट्रैवल करने के लिए यूज़ करता है व्हीकल को। मतलब पर्सन के पास किसका ऑब्जेक्ट होगा? व्हीकल का। एंड इस व्हीकल के पास व्हीकल सर्विसेज है। व्हीकल सर्विसेज मतलब एक कार के अंदर टायर्स रहने चाहिए, स्पीकर्स रहने चाहिए। दे आर पार्ट ऑफ व्हीकल सर्विसेज। एंड व्हीकल सर्विसेज के पास कितनी चीज़ें हैं एवरीवन? 2। बोज स्पीकर या फिर सोनी ब्रांड का स्पीकर, एंड टायर भी कितने ब्रांड के हो सकते हैं कार के अंदर? लेट्स अज्यूम 2, ब्रिजस्टोन एंड मिशेलिन टायर। स्टोरी समझ में आया? वी हैव वन पर्सन जो डे टू डे ट्रैवल करने के लिए व्हीकल को यूज़ करता है। एंड व्हीकल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे टायर्स एंड स्पीकर्स। यूजिंग दिस टायर हमारा पर्सन कार के थ्रू ड्रिफ्ट वगैरह मारता है। एंड कभी कभी अगर कोई गाना सुनना है तो ही यूजेस स्पीकर। इज दिस क्लियर? इसी चीज़ को अगर मैं प्रोग्रामिंग के डायग्राम में लिखूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि हमारे पास एक पर्सन नाम की क्लास है जिसके पास किसका ऑब्जेक्ट है? व्हीकल क्लास का। इस व्हीकल क्लास के पास किसका ऑब्जेक्ट है? व्हीकल सर्विसेज का। एंड व्हीकल सर्विसेज के पास कितने ऑब्जेक्ट्स है एवरीवन? 2, स्पीकर एंड टायर का। एक्चुअली दे आर इंटरफेसेस। एंड इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाले कितने इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है? 2, सोनी स्पीकर एंड बोज स्पीकर। एंड टायर भी कितने ब्रांड के हैं यूजर के पास? 2, ईदर मिशेलिन टायर और ब्रिजस्टोन टायर। पर्सन का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्हीकल के ऊपर। व्हीकल का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्हीकल सर्विसेज के ऊपर। एंड व्हीकल सर्विसेज का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पीकर एंड टायर के ऊपर। विच मीन्स सोनी स्पीकर, बोज स्पीकर, मिशेलिन टायर एंड ब्रिजस्टोन टायर। कैन आई से पर्सन क्लास के लिए डिपेंडेंसी कौन हुआ? व्हीकल क्लास के लिए डिपेंडेंसी कौन हुआ? व्हीकल सर्विसेज। एंड व्हीकल सर्विसेज के लिए डिपेंडेंसी कौन होगा? स्पीकर एंड टायर। स्पीकर एंड टायर आर जस्ट रूल्स। स्पीकर एंड टायर आर जस्ट रूल्स, दे आर इंटरफेसेस। लेकिन एक्चुअली में किसके ऊपर डिपेंडेंसी है? सोनी स्पीकर, बोज स्पीकर, मिशेलिन टायर एंड ब्रिजस्टोन टायर। डू यू नो इंटरफेस का वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है? यस। इसीलिए व्हीकल सर्विसेज के पास किसका वेरिएबल रहेगा? स्पीकर का, ताकि स्पीकर का वेरिएबल सोनी के ऑब्जेक्ट को भी होल्ड कर पाए एंड बोज स्पीकर के भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाए। लूज कपलिंग वाला एग्जांपल याद आया? व्हीकल कैन होल्ड कार का ऑब्जेक्ट, साइकिल का ऑब्जेक्ट एंड बाइक का ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया है? लूज कपलिंग। अगर व्हीकल सर्विसेज के अंदर डायरेक्टली सोनी का वेरिएबल होता तो हमेशा व्हीकल सर्विसेज के अंदर किसका स्पीकर लगता? सोनी का। बट यहाँ पे मैंने जब इंटरफेस का वेरिएबल लिया है व्हीकल सर्विसेज के अंदर, तो अब मैं यहाँ पे सोनी के ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकता हूँ एंड बोज स्पीकर के भी ऑब्जेक्ट को। क्लियर एवरीवन? एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। पर्सन के लिए डिपेंडेंसी कौन है? व्हीकल। मतलब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? व्हीकल का। लेकिन व्हीकल का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? व्हीकल सर्विसेज पे। तो व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? व्हीकल सर्विसेज का। बट व्हीकल सर्विसेज का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? स्पीकर एंड टायर के ऊपर। मतलब पहले मेमोरी के अंदर सोनी स्पीकर, बोज स्पीकर, मिशेलिन टायर एंड ब्रिजस्टोन टायर के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। एंड ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ इंजेक्ट होंगे? व्हीकल सर्विसेज के अंदर। एंड देन मेमोरी के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? व्हीकल सर्विसेज का। व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो कहाँ इंजेक्ट होगा? व्हीकल क्लास के अंदर।
देन मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? व्हीकल का। एंड व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनने के बाद कहां इंजेक्ट होगा? पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर। कैन यू सी यहां पे क्या परफॉर्म हो रहा है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। And by solving this assignment, we are going to master dependency injection forever. Is this clear, everyone? Yes. Now here, inside my project structure, what I will do, I will create one folder. सेक्शन 70 तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मैं सेक्शन 17 का एक कॉपी बनाऊंगा एंड इस कॉपी का मैं नाम रखूंगा सेक्शन 18। क्लियर एवरीवन? टारगेट फोल्डर के अंदर जो भी चीजें हैं उन्हें आप क्या कर देंगे? डिलीट। I'll delete this and then pom.xml को मैं नोटपैड के अंदर ओपन करूंगा एंड यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम को चेंज करूंगा सेक्शन 18 से। You know this drill now? I'll save this and then I will open this project inside my IntelliJ IDE. Clear everyone? Now, the very first thing which we have to do here is we have to create all these classes. We have to create all these classes. Okay, what is happening here? अच्छा, warning आया है. Let me click on yes. We have to create classes and interfaces. Person का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? व्हीकल का। एंड व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनने से पहले एंड स्पीकर का ऑब्जेक्ट बनने एंड व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनने से पहले स्पीकर एंड टायर। तो पहले हमें किसे क्रिएट करना चाहिए? इंटरफेसेस को। पहले हम लोग किसे क्रिएट करेंगे? यस। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं सबसे पहले उन सारी चीज़ों को डिलीट करूँगा बिकॉज आई बिलीव दिस इज़ अ गुड असाइनमेंट एंड इसे फ्रेशली स्टार्ट करना इज़ अ वाइज चॉइस। नाउ com.s2p पैकेज के अंदर मैं एक और पैकेज बनाऊंगा जिसका नाम क्या रखूंगा? बीन्स। बीन्स के अंदर हम ऐसे क्लासेस रखेंगे जिसके ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है? क्रिएट। एंड देन com.s2p के अंदर आई विल क्रिएट वन मोर पैकेज जिसका मैं नाम क्या रखूंगा? config। आई विल क्रिएट वन मोर पैकेज विद द नेम main एंड नाउ एवरीवन I will create one package. पैकेज का मैंने नाम क्या रखा है? सर्विसेज वाली क्लास कहाँ प्रेजेंट रहेगी? सर्विसेज पैकेज के अंदर। Is this clear everyone? Now we are all ready. आप लोगों ने अच्छे से चीज़ों को देखना है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो फ़ोन पे देखेंगे तो इस जूमिंग लेवल पे वीडियो अच्छा दिखेगा। चलिए, तो सबसे पहले we have to create which part of our application? Interfaces. मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों ने किसी भी डिज़ाइन को देखना है एंड डिज़ाइन को देख के क्या पता करना है? डिपेंडेंसी। क्या पता करना है? डिपेंडेंसी। पर्सन के पास किसका ऑब्जेक्ट है? व्हीकल का। व्हीकल के पास किसका ऑब्जेक्ट है? व्हीकल सर्विसेज का। एंड व्हीकल सर्विसेज के पास किसका ऑब्जेक्ट है? स्पीकर एंड टायर। विच मीन्स व्हीकल सर्विसेज कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ सोनी स्पीकर, बोज स्पीकर, मिशलिन टायर एंड ब्रिजस्टोन टायर। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो वी शुड क्रिएट फर्स्ट इंटरफेसेस। वी शुड क्रिएट फर्स्ट इंटरफेसेस क्योंकि पर्सन का ऑब्जेक्ट बनने से पहले व्हीकल बनेगा, व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनने से पहले व्हीकल सर्विसेज एंड सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनने से पहले स्पीकर, बोज स्पीकर, मिशलिन टायर एंड ब्रिजस्टोन टायर। स्पीकर के ऊपर रूल्स को किसने अप्लाई किया है? स्पीकर इंटरफेस ने। टायर ऑब्जेक्ट के ऊपर रूल्स को किसने अप्लाई किया है? टायर इंटरफेस ने। इसीलिए मैं यहाँ पे पहले किसे क्रिएट कर रहा हूँ? इंटरफेसेस को। समझ में आया आप लोगों को? सर्विसेज फोल्डर के अंदर, पैकेज के अंदर मैं एक और पैकेज क्रिएट करूँगा एंड इस पैकेज का मैंने नाम रखा है इंटरफेसेस। सर्विसेज पैकेज के अंदर मैं एक और पैकेज क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा इम्प्लीमेंटेशंस।
इंटरफेसेस वाले पैकेज के अंदर हम लोग किसे बनाएंगे? इंटरफेसेस को। इम्प्लीमेंटेशन पैकेज के अंदर हम लोग किसे लिखेंगे? इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को। एक ऐसी क्लास जो इंटरफेस के रूल्स को बोरो करती है उसे कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन क्लास। क्लियर एवरीवन? नाउ सबसे पहले इंटरफेस पैकेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू जावा क्लास, एंड आई विल सिलेक्ट इंटरफेस। मैं मेरे इंटरफेस का नाम रख रहा हूं स्पीकर। व्हाट इज द नेम ऑफ माय इंटरफेस? स्पीकर। इस स्पीकर इंटरफेस के अंदर आई विल राइट वन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। आई विल राइट वन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसे कोई भी बॉडी नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है मेक साउंड। अरे सोनी का स्पीकर भी आवाज करता है, बोस का भी स्पीकर आवाज करता है, लेकिन दोनों का बिहेवियर क्या रहेगा? अलग अलग। एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस एंड इंटरफेसेस। रिमेंबर? यस, आई विल क्रिएट one more interface inside interfaces package. Which interface everyone? Tire. अरे MRF का भी टायर होता है, मिशलिन का भी टायर होता है, ब्रिजस्टोन कंपनी का भी टायर होता है, लेकिन हर एक टायर का बिहेवियर क्या रहेगा? क्वालिटी क्या रहेगा? अलग अलग। तो हर एक टायर ने कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। टायर कभी जंप मारेगा क्या या रोटेट होगा? रोटेट। Every object should follow tire interface के rule in order to become a tire. So here interface के ऊपर मैं right click करूँगा, new, I will select Java class and I will here select interface. Interface का मैं नाम रखूँगा tire. Clear everyone? Yes. And यहाँ पे मैं एक abstract function लिख रहा हूँ, public abstract void, and इस फंक्शन का नाम है rotate tire. Is this clear? And after that, once the tire and speaker interfaces are created, I will create their implementation classes. I will create their implementation classes. स्पीकर इंटरफेस से रूल्स को कितने क्लासेस बोरो कर रहे हैं? 2, सोनी स्पीकर एंड बोस स्पीकर। इम्प्लीमेंटेशन पैकेज के अंदर मैं एक जावा क्लास क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? जावा क्लास। क्लास का मैं नाम रखूंगा सोनी स्पीकर। ये सोनी स्पीकर क्लास अपने रूल्स को कहां से बोरो करती है? स्पीकर इंटरफेस से। प्रेस एंटर ताकि ऑटोमेटिकली स्पीकर इंटरफेस कहां अवेलेबल हो जाए? इस फाइल के अंदर। अब हमें एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि स्पीकर इंटरफेस के पास एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। इस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को हमें बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? बॉडी। इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमेशा फंक्शन को क्या प्रोवाइड करेगा? बॉडी। कौन से फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करना है? मेक साउंड। कुछ नहीं करना है। यहां से आप लोगों ने स्पीकर इंटरफेस से फंक्शन को कॉपी करना है एंड सोनी स्पीकर के अंदर क्या कर देना है? पेस्ट। एंड फंक्शन को आप लोग बॉडी प्रोवाइड कर देंगे। अब ये फंक्शन क्या बन गया है? कॉन्क्रीट फंक्शन। रिमूव एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। दैट्स ऑल। मैंने इंटरफेस के फंक्शन को नया बॉडी प्रोवाइड किया, फंक्शन को ओवरराइड किया है। एंड यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ सोनी स्पीकर प्लेइंग म्यूजिक। सोनी स्पीकर प्लेइंग म्यूजिक। ओ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूजर बनाएगा या स्प्रिंग फ्रेमवर्क? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो इस क्लास को मैं किससे मार्क करूंगा? @component annotation से। ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? एंड व्हाट आई विल डू एवरीवन, प्लीज ऑब्जर्व, मैं इस ऑब्जेक्ट के नाम को क्या रखूंगा? एज सोनी स्पीकर। मेमोरी के अंदर याद है जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट बनाता है तो हर एक ऑब्जेक्ट को क्या असाइन करता है? एक यूनिक नाम। एंड ये नाम जनरली फंक्शन को देख के डिसाइड होता है या फिर क्लास के ऑब्जेक्ट को देख के। एवरीवन समझ में आया? तो
तो मेमोरी के अंदर सोनी स्पीकर का ऑब्जेक्ट बनेगा एंड उसका नाम क्या रहेगा, सोनी स्पीकर बीन। क्या नाम रखा है मैंने, सोनी स्पीकर बीन। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ I have to create one more speaker, Bose speaker. Implementation package के अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा एंड इस क्लास का मैं नाम रखूंगा Bose speaker. अगर इस क्लास को स्पीकर बनना है तो इस क्लास ने कौन से रूल को फॉलो करना है, मेक साउंड वाले रूल को। Is this clear? And for that we will write here implements speaker. अब एरर क्यों आया, जब आप किसी इंटरफेस को कॉन्क्रीट क्लास के अंदर यूज करते हो तो कॉन्क्रीट क्लास भी क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस क्लास ने, बोज स्पीकर क्लास ने इंटरफेस के फंक्शन को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, नया बॉडी। I will copy paste this function and what I will do, I will write this function, abstract keyword को मैं हटा दूंगा and function को मैं क्या provide कर दूंगा, body. Understood everyone? Here I will write override just to tell the fellow programmers that this is not the original behavior of make sound. हमने make sound function के behavior को change किया है। क्या किया है, change. And here I will write Bose speaker playing music. हाँ, yes, song या फिर I prefer music. Bose speaker playing music. Is this clear? इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूजर बनाएगा या फ्रेमवर्क? वी आर लर्निंग स्प्रिंग बूट, वी वांट टू परफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन। स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए तो ही एक दूसरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या हो पाएंगे, इंजेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? दैट इज द रीजन मैं बोज स्पीकर क्लास को किससे मार्क कर रहा हूं, कंपोनेंट से। एंड इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग क्या रखेंगे, बोज स्पीकर बीन। तो मेमोरी के अंदर स्पीकर इंटरफेस के कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, 2, सोनी स्पीकर एंड बोज स्पीकर। नाउ वी हैव टू क्रिएट द implementation classes for Michelin tire interface and those classes are Michelin tire and Bridgestone tire. Understood everyone? Quite heavy assignment, but अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो सारी चीजें समझ में आएगी। इम्प्लीमेंटेशंस पैकेज के अंदर मुझे और कितने क्लासेस क्रिएट करने हैं, 2, Michelin tire and Bridgestone tire. Right click, new Java class, and here I will write Michelin tire. अगेन अगर इस क्लास को टायर बनना है तो इस क्लास ने रूल्स को कहां से बोरो करना चाहिए, टायर इंटरफेस से। जब आप किसी क्लास के अंदर इंटरफेस के रूल्स को बोरो करते हो तो क्लास क्या बन जाती है बाय डिफॉल्ट, एब्स्ट्रैक्ट। मिशेलिन टायर ने किसे बॉडी प्रोवाइड करनी चाहिए, रोटेट टायर फंक्शन को। इस फंक्शन को मैं बॉडी प्रोवाइड करूंगा एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को क्या कर दूंगा, रिमूव। याद आया आप लोगों को सारी चीजें? एंड फाइनली आई विल ओवरराइट दिस फंक्शन। ये @override नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इससे प्रोग्रामर को पता चलता है कि दिस इज नॉट द ओरिजिनल बिहेवियर। ओरिजिनल बिहेवियर क्या है, कोई भी कोड अटैच नहीं है। समझ में आया? यहां पे मैं एक मैसेज लिखता हूं, रोटेटिंग टायर, rotating Michelin tire. Is this clear? Let me write the correct spelling of Michelin. Yes, Michelin. Yes, rotating Michelin tires. क्या इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर ने बनाना चाहिए या फ्रेमवर्क ने? एब्सोल्युटली फ्रेमवर्क ने गाइस। इसीलिए मैं इस क्लास को किससे मार्क करूंगा, @component से। एंड इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम मैं क्या रखूंगा, Michelin tire bean. Understood? Same way we have to create which class? We have to create Bridgestone tire. ध्रुव ये समझ में आया? Bridgestone tire. Ready guys? Now इस क्लास को भी अगर टायर बनना है तो इसने रूल्स को कहां से बोरो करना चाहिए, टायर इंटरफेस से। Yay! Is this clear?
and then again we have to override this function. मैं 3 बार बोल चुका हूँ. Now I can go white mode now. I'll copy paste this and I'll paste here. I'll provide body to this function and I'll remove abstract keyword. And here I will write rotating Bridgestone tire. ठीक. क्या इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट यूजर बनाएगा या फ्रेमवर्क? स्प्रिंग फ्रेमवर्क. वी शुड मार्क दिस क्लास विथ @component. नाउ एवरीवन, एक बात बताइए, जब हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएगा तो इसको दिखेगा कि व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीकर एंड टायर के ऊपर. तो ये देखेगा कि क्या मेमोरी के अंदर कोई स्पीकर नाम का ऑब्जेक्ट है? कितने हैं? 1 या 2? जब सेम क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या हो जाता है? कंफ्यूज. व्हाट आई वांट कि जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क टायर का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय कंफ्यूज हो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमेशा किसका ऑब्जेक्ट अटैच करे? ब्रिजस्टोन टायर का. And for that I will mark this class with @primary annotation. इससे हर बार किसका ऑब्जेक्ट अटैच होगा व्हीकल सर्विसेज से? ब्रिजस्टोन टायर का. इसके लिए एक और सॉल्यूशन है. यूजर बताएगा कि यूजर को कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए. यूजर ने अगर बोला सोनी स्पीकर तो मेमोरी से किसका ऑब्जेक्ट लाओ? सोनी स्पीकर. यूजर ने अगर बोला बोज स्पीकर तो किसका ऑब्जेक्ट लाओ? बोज स्पीकर. क्लियर? नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट विच क्लास एवरीवन? व्हीकल सर्विसेज, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड स्पीकर इंटरफेस, टायर इंटरफेस एंड देयर रिस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस. नाउ वी विल मूव टू विच पार्ट? व्हीकल सर्विसेज. अच्छा, आप लोग एक और चीज कर सकते हो जो कि हर एक क्लास के अंदर आप लोग क्या लिख दो? कंस्ट्रक्टर. इससे आपको पता चलेगा कि किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट बने हैं. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली राइट अ कंस्ट्रक्टर. यहां पे मैं मैसेज डालता हूं बोज स्पीकर बीन क्रिएटेड. Same way I will go inside all the remaining classes and हर एक क्लास के अंदर मैं क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्टर को. यहाँ पे मैसेज क्या लिखेंगे? मिशलिन टायर बीन क्रिएटेड. इससे हमें पता चलेगा कि किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे. ये समझ में आया आप लोगों को? अदिति, ये समझ में आया व्हाई आई एम डूइंग दिस? क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली कौन एग्जीक्यूट होगा? कंस्ट्रक्टर. इससे हमें पता चलेगा कि किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं. ओके एवरीवन? सुमित, ये समझ में आया आपको? यस. हाँ, सरप्राइज वेस्ट मत करो. ठीक, वही है. हाँ, ये सही पोकेमॉन पकड़ा है आपने. वो पोकेमॉन देखा है आप लोगों ने? वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन करके आता है. ये कौन सा पोकेमॉन है? यू गेस्ड इट राइट. एनीवेज, मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे करना है. ब्रिजस्टोन टायर बीन क्रिएटेड. देन I will write constructor inside Bridgestone tire and then Bose speaker. हमने Bose speaker के अंदर भी constructor को ऐड कर दिया है, Bridgestone के अंदर भी ऐड कर दिया है, Michelin के अंदर भी ऐड कर दिया है. Now the only class which is remaining is the Sony class. I will write this constructor and मैं यहाँ पे लिखूँगा Sony speaker being created. Is this clear everyone? Yes. I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है. Let me close this and यहाँ से भी मैं सारे फाइल्स को बंद कर देता हूँ. And services के अंदर अब मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा. Please observe where I am creating the file. Services पैकेज के अंदर. And इस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ Vehicle Services. व्हीकल सर्विसेज का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है एवरीवन? स्पीकर एंड टायर.
स्पीकर और टायर का अगर वेरिएबल रहेगा तो व्हीकल सर्विसेज सोनी स्पीकर, बोज स्पीकर, मिशलिन टायर या फिर ब्रिजस्टोन टायर को यूज कर पाएगा. लूज कपलिंग, रिमेंबर. सो हियर वी विल बी हैविंग a variable of speaker interface. Also we will be having variable of tire interface. Is this clear? अरे व्हीकल सर्विसेज का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पीकर एंड टायर के ऊपर. प्योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला एग्जाम्पल. आई विल राइट हियर वन कंस्ट्रक्टर. व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट स्पीकर के ऊपर एंड टायर के ऊपर डिपेंड करता है. हमारे ऑब्जेक्ट के पास स्पीकर नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर किसके ऑब्जेक्ट को स्टोर करो? स्पीकर के, जो किसने प्रोवाइड किया है? हमारे फ्रेमवर्क ने. कौन प्रोवाइड करेगा? स्प्रिंग बूट. सेम वे हमारे क्लास के पास, हमारे ऑब्जेक्ट के पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? टायर. इन दोनों वेरिएबल के अंदर इनिशियली क्या स्टोर है? नल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है. इस ऑब्जेक्ट को हम लोग डेटा अटैच करेंगे यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन. तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? @AutoWire. इससे फ्रेमवर्क को पता चलेगा कि व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है? 2. स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेमोरी के अंदर जाएगा एंड देखेगा कि स्पीकर के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2. सोनी स्पीकर एंड बोज स्पीकर. दिस इज सोनी स्पीकर एंड दिस इज बोज स्पीकर. क्या दोनों में से कोई क्लास प्राइमरी एनोटेशन से मार्क है क्या? नहीं. तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा? कंफ्यूज विच ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट. तो यहाँ पे व्हीकल सर्विसेज के अंदर मैं यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा, जिसे मैं यूज करूंगा वो है @qualifier bean. मेमोरी के अंदर स्पीकर क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2. सोनी स्पीकर बीन एंड बोज स्पीकर बीन. आई वॉन्ट हर बार किसका ऑब्जेक्ट अटैच हो जाए? सोनी स्पीकर बीन का. तो क्वालिफायर एनोटेशन के अंदर आई विल मेंशन विच नेम? सोनी स्पीकर बीन. इससे क्या हो जाएगा एवरीवन? सिंपली सोनी स्पीकर का ऑब्जेक्ट किसके साथ कॉपी हो जाएगा? स्पीकर वेरिएबल के अंदर. व्हाट अबाउट टायर? टायर क्लास के मेमोरी के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे? 2. ब्रिजस्टोन टायर एंड मिशलिन टायर. एंड यहाँ पे जब व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करने आएगा तो उसे दिखेगा कि यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? टायर का. तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने देखा मेमोरी के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स है टायर के? 2. कौन सा ऑब्जेक्ट अटैच होगा ऑटोमेटिकली? जो @प्राइमरी एनोटेशन से मार्क्ड है. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया है. अब व्हीकल सर्विसेज के ऑब्जेक्ट को भी कौन क्रिएट करेगा एवरीवन? स्प्रिंग फ्रेमवर्क. फॉर दैट आई हैव टू मार्क दिस क्लास विद @component. जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएगा तो मेमोरी से कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे? 2. सोनी स्पीकर बीन एंड मिशलिन टायर और वॉट एवर द टायर इज, जो प्राइमरी वाला रहेगा वो. समझ में आया ये चीज? एंड यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम है प्ले म्यूजिक. एंड म्यूजिक को प्ले करने के लिए मैं स्पीकर ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन से फंक्शन को कॉल करूंगा? मेक साउंड. सेम वे ट्रैवल करने के लिए आई विल कॉल विच ऑब्जेक्ट? टायर. एंड टायर को मैं क्या करूंगा? सिंपली रोटेट. समझ में आया आप लोगों को? क्वाइट गुड असाइनमेंट, ट्रस्ट मी. अंडरस्टूड? Now our last 2 classes are remaining. Which 2 classes? Vehicle and person. Person के पास किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? Vehicle services का. Since memory के अंदर vehicle services का एक ही ऑब्जेक्ट है तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा vehicle का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए. बीन पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं जिसका मैंने नाम क्या रखा है? व्हीकल.
इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा खुद से? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इसलिए इस क्लास को पहले ही किससे मार्क कर दिया? @component से। अरे वेहिकल किसे यूज करता है? वेहिकल सर्विसेज को। अरे वेहिकल का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेहिकल प्योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम लोग कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? 3 तरीके से, वेरिएबल के ऊपर, सेटर फंक्शन के ऊपर एंड कंस्ट्रक्टर के ऊपर। मेरा हमेशा से आप लोगों को सजेशन है, ऑलवेज परफॉर्म कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो वेहिकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट भी किसके थ्रू इंजेक्ट होगा? वेहिकल कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो वेहिकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें किसका ऑब्जेक्ट लगेगा? वेहिकल सर्विसेज का। एंड हमारे ऑब्जेक्ट के पास भी एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? वेहिकल सर्विसेज। इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसे स्टोर करो? फ्रेमवर्क ने जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है वेहिकल सर्विसेज का, वो ऑब्जेक्ट। समझ में आया आप लोगों को? यहां पे भी मैं एक मैसेज डाल देता हूं, वेहिकल बीन क्रिएटेड। ठीक, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है सबसे लास्ट में? वेहिकल बीन का। क्लियर? एंड यहाँ पे दीज आर द थिंग्स जो आप लोगों ने याद रखनी है। समझ में आया इतना? डेटा पार्ट हिडन है तो वी हैव टू राइट गेटर्स एंड सेटर्स। गेट वेहिकल, सेट वेहिकल, सर्विसेज। ओके ओके, डन। समझ में आया इतना? नाउ इस वेहिकल को कौन यूज करेगा? पर्सन। सो बीन्स पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा जिसका नाम क्या रखूंगा? पर्सन। पर्सन के भी ऑब्जेक्ट को कौन क्रिएट करेगा? यूजर या स्प्रिंग फ्रेमवर्क? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आई विल मार्क माई पर्सन क्लास विद @component। एंड पर्सन के पास किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? वेहिकल का। एंड यहाँ पे आई विल राइट द कंस्ट्रक्टर जो वेहिकल का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। एंड यहाँ पे मैं एक मैसेज भी डाल देता हूँ, पर्सन बीन क्रिएटेड। हमारे पर्सन के पास एक वेहिकल नाम का वेरिएबल है रेफरेंस, जिसके अंदर क्या स्टोर है? नल। इसके जगह क्या स्टोर करो? वेहिकल का ऑब्जेक्ट जो हमारे फ्रेमवर्क ने हमें प्रोवाइड किया है। दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन विच मीन्स वी हैव टू राइट @AutoWire। समझ में आया अदिति? समझ में आया या नहीं समझ में आया? क्लियर? नाउ data part is hidden which means we have to write getters and setters. Get vehicle का object, set vehicle का object. Clear everyone? Done. vehicle के अंदर भी मैं एक मैसेज लिख दिया हूँ, vehicle being created. vehicle services के अंदर मैंने मैसेज नहीं लिखा है, vehicle services being created. आप लोगों को असाइनमेंट समझ में आया? Now the last thing which we have to do is we have to create app config class। and इस app configuration के अंदर मुझे फ्रेमवर्क को बताना है कि कहाँ कहाँ कंपोनेंट वाले क्लासेस प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ कंपोनेंट वाले क्लासेस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इस क्लास को मुझे बनाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन क्लास। एंड यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन के अंदर मैं क्या डालूंगा? लोकेशन बेस पैकेज। जरा देखिए, इस कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन के पास 2 चीजें हैं, बेस पैकेज एंड बेस क्लासेस नाम का वेरिएबल। तो हम इसे 2 प्रकार से डेटा पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पैकेजेस के अंदर पैकेजेस का एड्रेस दूंगा। जैसे बीन पैकेज के अंदर कितने क्लासेस प्रेजेंट है? 2, पर्सन एंड बीन। तो एक एक क्लास का इंफॉर्मेशन मत दो, डायरेक्टली बेस पैकेज के अंदर क्या मेंशन करो? com.s2p.beans। इससे फ्रेमवर्क डायरेक्टली कहा जाएगा बीन्स पैकेज के अंदर। अब यहां देखिए, इम्प्लीमेंटेशन पैकेज के अंदर कितने क्लासेस है? 1 2 3 एंड 4। आप सिंगल क्लास के इंफॉर्मेशन को भी पास कर सकते हो। बट यहाँ पे 4 पैकेजेस, यहाँ पे 4 क्लासेस है, तो हर एक क्लास का नाम लिखना सही चीज है क्या? नहीं। तो यहाँ पे बेस पैकेज के अंदर मैं मेंशन करूंगा, कॉमा देके आई विल मेंशन com.s2p।
com.s2p पैकेज के अंदर सर्विसेज नाम का एक पैकेज है। सर्विसेज पैकेज के अंदर व्हाट इज द नेम ऑफ पैकेज? इम्प्लीमेंटेशन। इस क्लास के अंदर, इस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस है, अगर वो क्लासेस @component से मार्क है तो क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर क्रिएट करो। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हीकल सर्विसेज भी किससे मार्क्ड है? कंपोनेंट से। सिंगल क्लास है या मल्टीपल क्लास? सिंगल। सिंगल क्लास का अगर इंफॉर्मेशन देना है तो कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे? बेस पैकेज क्लासेस। एंड यहां पे मैं लिखूंगा com.s2p.which पैकेज एवरीवन? सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर कौन सा क्लास प्रेजेंट है? व्हीकल सर्विसेज। दिस इज, इन सारी चीज़ों से स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पता चलेगा कि कहाँ सर्च करना है एंड किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। समझ में आया आप लोगों को? सर वो क्लासेस वाला नहीं, मैं नहीं बता रहा। ये मैंने ऑलरेडी बताया, फिर से रिपीट नहीं, सॉरी। इज दिस क्लियर? ना बताता हूँ, रुको। यहाँ पे मैं मेन पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैंने नाम क्या रखा है? एप्लीकेशन रनर। एंड नाउ एवरीवन, यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को लिखूंगा एंड हियर मैं मेमोरी से किसके ऑब्जेक्ट को फेच करूंगा? बस पर्सन। पर्सन का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो पर्सन का ऑब्जेक्ट बनने से पहले जिस प्रकार से हमने कोड को लिखा है वहां पे किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? व्हीकल का। लेकिन व्हीकल से पहले सर्विसेज, सर्विसेज से पहले सोनी, बोज, मिशलिन एंड ब्रिजस्टोन। फिर इन चारों में से एक एक ऑब्जेक्ट कहाँ चले जाएगा? व्हीकल सर्विसेज के पास। व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट किसके पास जाएगा? व्हीकल के पास। एंड देन व्हीकल का ऑब्जेक्ट किसके पास जाएगा? एंड देन हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क किसका ऑब्जेक्ट वापस भेजेगा? पर्सन का। समझ में आया? नाउ you already know this, what I am doing this, annotation config application context। यहाँ पे मैं मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल का इंफॉर्मेशन पास करूंगा विच इज appconfig.class एंड इस कॉन्टेक्स्ट मेमोरी से मैं कौन से फंक्शन को कॉल करूंगा? getBean। एंड इस फंक्शन को मैं बोलूंगा कि मेमोरी से किसका ऑब्जेक्ट वापस भेजो? पर्सन क्लास का। क्लियर एवरीवन? एंड अब आप लोगों ने बस मैसेज को देखना है, टर्मिनल पे जो मैसेज प्रिंट होगा उसे देखना है। ठीक, चलो देखते हैं। मेमोरी के अंदर स्पीकर का ऑब्जेक्ट बना, टायर का ऑब्जेक्ट बना एंड देन कैन यू सी व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बना। व्हीकल सर्विसेज के बाद व्हीकल बीन का ऑब्जेक्ट बना एंड वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर इंजेक्ट हुआ? पर्सन के अंदर। एंड जो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं थे वो ऑब्जेक्ट कब बने? बाद में। कैन यू सी? समझ में आया? मैं एक बार मैं डिबग करके दिखाता हूँ एंड आप लोगों को समझ में आएगा। फिर यहाँ पे लगाना चाहिए, ये वाला यहाँ पे लगेगा, ये वाला यहाँ लगेगा, ब्रेक पॉइंट। एंड देन आई हैव टू गो इनसाइड सोनी स्पीकर एंड बोज स्पीकर। ये वाला यहाँ लगेगा, देन आई हैव टू गो इनसाइड सोनी स्पीकर, ये वाला यहाँ लगेगा, ब्रेक पॉइंट्स। इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कोड कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स को बना रहा है। देन आई विल गो इनसाइड टायर इंटरफेस एंड यहाँ पे ब्रिजस्टोन टायर के अंदर ऑब्जेक्ट लगाना है, ब्रेक पॉइंट लगाना है। एंड देन आई विल अटैच ब्रेक पॉइंट इनसाइड मिशलिन टायर का कंस्ट्रक्टर एंड देन आई विल रन माई प्रोग्राम इन debug mode। And this is the one time activity. Once you learn this, you will remember this forever. Okay? चलिए, जब मेरा प्रोग्राम चालू होगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का डिस्क्रिप्शन कहाँ रहेगा? ऐप कॉन्फ़िग के अंदर। एंड ऐप कॉन्फ़िग से मुझे पता चलेगा, ओ व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट मी चेंज लिटिल बिट जूमिंग। यस, ऐप कॉन्फ़िग क्लास क्या होगा? सबसे पहले रीड। तो ऐप कॉन्फ़िगरेशन वाला क्लास रीड हुआ
एंड यहाँ पे फ्रेमवर्क को पता चला कि पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाओ, सोनी स्पीकर का। एंड सोनी स्पीकर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कितनी चीजें रिक्वायर्ड है, 2, स्पीकर एंड टायर। फ्रेमवर्क को दिखा टायर के कितने ऑब्जेक्ट्स है, 2, तो फ्रेमवर्क ने कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, @प्राइमरी वाला। एंड अब फाइनली किसका ऑब्जेक्ट बना एवरीवन, व्हीकल सर्विसेज का। क्लियर? एंड हियर यू कैन क्लियरली सी कि स्पीकर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट स्टोर है, सोनी स्पीकर क्लास का। टायर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट स्टोर है, ब्रिजस्टोन टायर का। सो व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनने के बाद देखो व्हीकल को किसका ऑब्जेक्ट पास हुआ है, व्हीकल सर्विसेज का, जिसके पास किसका ऑब्जेक्ट है, सोनी स्पीकर एंड ब्रिजस्टोन टायर का। एंड फाइनली व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनने के बाद पर्सन के पास किसका ऑब्जेक्ट है, व्हीकल का, जिसके पास किसका ऑब्जेक्ट है, व्हीकल सर्विसेज का। एंड व्हीकल सर्विसेज के पास स्पीकर एंड टायर। स्पीकर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट स्टोर है, सोनी स्पीकर, टायर के अंदर ब्रिजस्टोन टायर। एंड फाइनली मेमोरी के अंदर से कौन सा ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, पर्सन क्लास का। इज दिस क्लियर? बड़ा डेंजर असाइनमेंट है, ट्राई इट वंस, यू हैव द वीडियो, घर जाके आराम से कल करके लाना, कल मतलब मंडे को, ठीक? हाँ भाई। सर अपन ने जब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को बॉडी प्रोवाइड की, वो क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को जो बॉडी प्रोवाइड की, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्या प्रोवाइड किया, बॉडी प्रोवाइड की, हाँ, वो नहीं दिखाना। लिखा है ना, लिखा तो है क्लास। यू आर सेइंग दिस, हुआ है ना, दिखाओ, पढ़ो मैसेज। अरे तो फंक्शन को कॉल नहीं किया है ना, अरे यू आर सेइंग दिस राइट। हाँ ये लो, मैं पर्सन से किसको, पर्सन से पहले, पर्सन से मैंने व्हीकल के ऑब्जेक्ट को निकाला एंड व्हीकल से कौन से ऑब्जेक्ट को निकाला, व्हीकल सर्विसेज के। एंड इसके थ्रू मैंने कौन से फंक्शन को कॉल किया, ट्रैवल। एंड ट्रैवल करने के लिए ये क्या यूज कर रहा है, रोटेट टायर को। एंड सिंपली पर्सन के थ्रू मैं कौन से ऑब्जेक्ट को विजिट करूंगा, व्हीकल के। व्हीकल के पास किसका ऑब्जेक्ट है, व्हीकल सर्विसेज का। एंड व्हीकल सर्विसेज के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्ले म्यूजिक। और अब अगर रन करूंगा तो आप लोगों को दिखेगा कि व्हीकल किसे यूज कर रहा है, सोनी स्पीकर एंड ब्रिजस्टोन टायर को। सी, ठीक? यू ट्राई दिस वंस एंड आप लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सुमित, आप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आया है? काफ़ी बड़ा असाइनमेंट है, मैंने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है, एक बार कीजिए एंड हमेशा याद रखिए स्प्रिंग के अंदर हेविली यूज होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये क्लास कभी भी रिपीट नहीं होगी ठीक? हाँ, ये क्वालिफायर से मार्क करा है तो इसलिए आया ना। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊँ इनसाइड व्हीकल सर्विसेज एंड यहाँ पे लिखूँ बोज स्पीकर बीन, तो अब किसका ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पर्सन के पास, बोज स्पीकर का। ये देखो, और फिर आप बोले थे ना यूजर, हाँ वही, यही है, कीबोर्ड से नहीं आएगा कुछ। यूजर विल डिसाइड, मतलब डेवलपर विल डिसाइड कि कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ये वाला। ठीक, अब देखो किसका ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, बोज स्पीकर का। ठीक, और कुछ सब लोगों को ये चीज़ समझ में आया? वेदांत, हो जाएगा? वीडियो देख देख के ज़रूर कीजिए।